अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ एजाज मियादीन और हम पढ़ने वाले हैं सिक्स चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और ये है पार्ट 3। अब यहाँ पर इस पार्ट 3 में हम बात करेंगे चार्ज पार्टिकल्स के बारे में। चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स मतलब जिनका चार्ज पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। चार्ज पार्टिकल्स के बारे में, जब इफ एनी चार्ज पार्टिकल्स मूव और वाइब्रेट, व्हाट आर फॉर्म व्हाट आर फॉर्म्ड, क्या फॉर्म होता? एक वेव फॉर्म होती। जब एक चार्ज पार्टिकल मूव होता, चार्ज पार्टिकल मतलब इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, तो क्या फॉर्म होता? एक वेव फॉर्म होती। अगर इस चीज को मैं एक्सप्लेन करूं तो मैं सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करूंगा और ये है डायरेक्शन। ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ द वेव। वेव किस डायरेक्शन में है? राइट डायरेक्शन में है वेव। ठीक है, राइट डायरेक्शन में है वेव। और जब वेव ट्रैवल कर रही तो वेव का डायरेक्शन राइट साइड पे है और उसकी जो वेव है, ठीक है, इस तरीके से। और ये जो ब्लैक लाइन ड्रॉ करना मैं, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। वेव का डायरेक्शन इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वेव के फॉर्म में है। और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इस तरीके से। सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो ऐसा है। ये जो ई दिख रहा है आपको, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये जो ग्रीन पेन से मैं जो ड्रॉ कर रहा हूं, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड है ये है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को अपन रिप्रेजेंट करेंगे बी से। ठीक है, बी से। मैग्नेटिक फील्ड बी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो ब्लैक मार्कर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो ग्रीन मार्कर है वो मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी है और मैग्नेटिक फील्ड कौन सी है। तो यहाँ पे देखो आप, जो ई है ये क्या है? ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो ग्रीन में है उसको क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब है कि अगर आप इस मार्कर के जरिए अपन इसको अगर देखेंगे तो ये जो रेड लाइन है, ये जो रेड लाइन है, ये रेड लाइन का डायरेक्शन देखो आप, लेफ्ट टू राइट जा रहा। मतलब डायरेक्शन, वेव का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, उसके बाद जो ये ब्लैक मार्कर है, ये जो ब्लैक मार्कर है ये क्या इंडिकेट कर रहा? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका डायरेक्शन कहाँ है? ऊपर है। ठीक है, इसका डायरेक्शन कहाँ है? ऊपर है। उसके बाद मैं ग्रीन मार्कर लूं तो ये मार्कर मैं इसको ऐसा रखा तो आप देख सकते हैं कि ये है डायरेक्शन ऑफ द वेव। ये जो है ऐसा ऊपर की तरफ, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो ग्रीन है ये है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को हटा दूं यहां से तो ये दोनों क्या है? परपेंडिकुलर, राइट एंगल ट्राइंगल, 90 डिग्रीज। ये रेड लाइन को, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है 90 डिग्रीज पे है, परपेंडिकुलर। उसी तरह ये जो ग्रीन मार्कर है, ये जो ग्रीन मार्कर है ये भी परपेंडिकुलर है रेड लाइन को। लेकिन ये किसकी तरफ है? ये आपकी तरफ है। इसका डायरेक्शन, जो ग्रीन मार्कर का डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड, वो आपकी तरफ है। मतलब जो वेव है, वेव का डायरेक्शन रेड स्केच दिखा रहा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमारी तरफ, कैमरे की तरफ है। ठीक है, ओके।
अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ये जो डायरेक्शन ऑफ वेव है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। ठीक है, डन, यहां तक समझ गए। अगर एक चार्ज, इफ ए, अगर एक चार्ज पार्टिकल है, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर वो वाइब्रेट करता, वाइब्रेटिंग, एक चार्ज पार्टिकल है अगर वो वाइब्रेट कर रहा, क्या फॉर्म होते हैं, व्हाट आर फॉर्म्ड, व्हाट आर फॉर्मिंग, ये चार्ज पार्टिकल यहां से आगे की तरफ जा रहा, तो जब एक चार्ज पार्टिकल जब आगे की तरफ जाता, वाइब्रेट होता, तो क्या फॉर्म होते, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म होती, क्या नाम, क्या फॉर्म होती, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म हो रही। देखो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म हो रही ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म हो रही। क्या सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म हो रही, नहीं, साथ में क्या फॉर्म हो रही, मैग्नेटिक फील्ड भी फॉर्म हो रही। दो फील्ड्स फॉर्म हुए जब एक चार्ज पार्टिकल वाइब्रेट होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होती। अब यहां पे आप वाटर को ले लो, आप वाटर, जो वाटर में वेव्स रहते हैं, वाटर की वेव्स रहते हैं, उसको आप क्या बोल सकते हैं, वो क्या है, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स वेव्स बोलते हैं। वाटर में जो वेव्स रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स बोलते हैं। और जो साउंड वेव्स रहते हैं, साउंड वेव्स, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलते हैं। पानी के अंदर जो वेव्स बनते हैं उनको ट्रांसवर्स वेव्स बोलते हैं, जो साउंड के अंदर जो वेव्स बनते हैं उनको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलते हैं। ठीक है, और ये दोनों वेव्स अगर ट्रैवल करना चाह रहे हैं, मतलब प्रोपगेट होना चाह रहे हैं, मतलब आगे बढ़ना चाह रहे हैं, प्रोपगेट, तो उनके लिए एक मीडियम होना जरूरी है, एयर हो या वाटर हो। इसके लिए, इन दोनों के लिए, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए एक मीडियम होना जरूरी है। मीडियम रहे तो ही ये जो वेव्स है, ये दोनों वेव्स है, ये ट्रैवल कर सकते हैं आगे की तरफ। और ऐसे वेव्स को क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव्स, आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे हम पार्ट 3 में, क्या पढ़ रहे थे पार्ट 3 में, जब भी एक चार्ज पार्टिकल, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता, तो जब चार्ज पार्टिकल मूव होता, वाइब्रेट होता, तो क्या फॉर्म होते, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म होती और मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म होती। वेव का डायरेक्शन रेड मार्कर दिखा रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ब्लैक मार्कर दिखा रहा, और ग्रीन क्या दिखा रहा, मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा। एक चार्ज पार्टिकल जब वाइब्रेट होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ये तो हम बात कर लिए। जो पानी के अंदर वेव्स बनते हैं उसका नाम क्या है, ट्रांसफर वेव्स। जो साउंड के जो वेव्स रहते हैं वो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। और ये दोनों वेव्स जब आगे बढ़ना चाहते तो उनके लिए मीडियम का होना बहुत जरूरी है, बिना मीडियम के ये कुछ नहीं कर सकते। मीडियम मतलब वाटर या एयर या कुछ और। ऐसे वेव्स जो मीडियम का इस्तेमाल करके आगे बढ़ते हैं उनको बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, मैं बोला कि जो मीडियम का इस्तेमाल करते हैं, जो वेव्स मीडियम का इस्तेमाल करते हैं, उनको क्या बोले अपन, मैकेनिकल वेव्स बोले, मैकेनिकल वेव्स बोले। जो मैकेनिकल, जो मीडियम का इस्तेमाल नहीं करते, डोंट रिक्वायर मीडियम, डोंट रिक्वायर मीडियम, इनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं, जिनको मीडियम की कोई जरूरत ही नहीं है। जो मीडियम का इस्तेमाल करते हैं उनको मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं, जो मीडियम का इस्तेमाल नहीं करते उनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, मैं इनको शॉर्टकट में लिख रहा हूँ EMW। इनकी स्पीड क्या रहती है बोले तो, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये ऑलरेडी अपन पढ़ चुके थे, राइट। स्पीड ऑफ लाइट भी यही सेम है, स्पीड ऑफ लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड दोनों भी सेम है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और वैक्यूम में, ये जो स्पीड की बात कर रहे हैं अपन, वैक्यूम की बात कर रहे हैं अपन, VACUUM, वैक्यूम।
वैक्यूम को अपन C इस्तेमाल करते और 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, फिर से वही बात, वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की रहती। ठीक है, अब यहाँ पे खास बात, हम क्या क्या पढ़े उनको एक बार देख लेंगे। मैकेनिकल जो जो वेव्स मीडियम का इस्तेमाल करते, जो वेव्स मीडियम का इस्तेमाल करते उनको क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं। जो मीडियम का इस्तेमाल नहीं करते उनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रहते हैं उनको अपन शॉर्टकट में EMW लिख रहे हैं। उसकी जो स्पीड है वो कितनी रहती? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर वैक्यूम की बात करेंगे जहां पे एयर नहीं है तो वहां पे अपन उसको इंडिकेट करते हैं C से, वैक्यूम को इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दोनों भी सेम है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं अब, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या बोला मैं? कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, शॉर्टकट में लिख लिया मैं। क्या क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स बोले तो? एक तो है वेवलेंथ, वेवलेंथ रहती है इसको। दूसरी चीज क्या है यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी की बात रहती। तीसरी चीज रहती वेव स्पीड। तीसरी क्या है? वेव स्पीड। ये तीन चीजों को क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सबसे पहले अपन बात करेंगे वेवलेंथ की। ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं वेवलेंथ के बारे में। ये जो वेवलेंथ है इसको हम रिप्रेजेंट करते, एक सिंबल है ऐसा, उसको बोलते हैं लैम्डा। लैम्डा, ठीक है, लैम्डा। अब वेवलेंथ एग्जैक्टली होती क्या बोले तो, सपोज करो एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं यहाँ पे और एक दीवार है, समझो ये, ठीक है, ये दीवार है। एक दीवार के ऊपर यहाँ पे एक मैं कुछ पिन या न तो नेल या कुछ कीले से मैं यहाँ पे क्या करा, एक तागे को बंध दिया। ठीक है, किसको बंध दिया? तागे को बंध दिया। अब जो डायरेक्शन है, वो तागा तो मैं स्ट्रेट खींचा तो स्ट्रेट है, तागा तो स्ट्रेट है, तागा तो स्ट्रेट है, इस डायरेक्शन में है तागा। मैं यहां पे पकड़ के तागे को, इस तरफ यहां पे पकड़ के तागे को मैं क्या कर रहा हूं, उसको ऐसा तागे को क्या कर रहा हूं, अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे कर रहा हूं, ऑसिलेट कर रहा हूं, ऐसा ऐसा करके कर रहा हूं। तो क्या होता है यहां पे, जो ये थ्रेड है जिसको मैं तागा बोल रहा हूं, वो क्या होता, वो वाइब्रेट होना शुरू होता, ऑसिलेशंस, उसमें वेव्स बनना शुरू होते हैं, ऐसे वेव्स बनते हैं उसमें। ठीक है, तो यहां पे जो वेव बना, ये वेव कहां से कहां तक रहता? वेव एक पॉइंट शुरू हुआ, ये कंप्लीट, ये आधा साइकिल और ये आधा साइकिल, ये कंप्लीट साइकिल यहां पे खत्म होता। ठीक है, फिर एक वेव यहां से लेके फिर यहां तक, ये दूसरा वेव। और इस के अंदर इंपॉर्टेंट चीज जो है, ये जो ऊपर का पार्ट है, जो ऊपर का गोमड़ा है, उसको बोलते हैं सी। उसको क्या बोलते हैं? सी। सी मतलब क्रेस्ट। ये क्या है? नीचे का पार्ट, नीचे का गोमड़े को क्या बोलते हैं? टी, ट्रफ। ये क्रस्ट, ऊपर का पार्ट क्रस्ट, नीचे नीचे जो पार्ट है उसको ट्रफ, ये क्रस्ट, और इसके आगे फिर जो और ट्रफ। इस तरीके से हम वेवलेंथ को देखते हैं। अब ये तो सिर्फ एग्जाम्पल है, अभी भी हम वेवलेंथ के बारे में अभी नहीं समझे। अभी वेवलेंथ किसको बोलते हैं वो बात बोलो। असल वेवलेंथ किसको बोलते हैं बोले तो, ये जो क्रस्ट है, ये क्रस्ट से ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं वेवलेंथ। क्रस्ट से लेके क्रस्ट तक या ट्रफ से लेके ट्रफ तक का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? लैम्डा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैम्डा। सर, या क्रस्ट से क्रस्ट तक लैम्डा बोलते हैं, ट्रफ से ट्रफ तक लैम्डा बोलते हैं। और भी कुछ है क्या? वेवलेंथ कहीं और भी है क्या? यस, ये जो पॉइंट जहां पे से ये वेव आगे बढ़ रही और फिर एक जगह आके वेव कम हो गई, नीचे की तरफ हो गई, तो ये जो डिस्टेंस है इसको भी क्या बोलते हैं? लैम्डा बोलते हैं। मतलब ये भी वेवलेंथ है। ठीक है, वेवलेंथ समझ गए। अब यहाँ पे जो सी लिखे हुआ है, सी, सी मतलब CREST, इसको क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। ऊपर के जो पॉइंट्स है, ये सबसे ऊंचे पॉइंट्स है, उनको क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। जो नीचे के पॉइंट्स है, जहाँ पे ग्राफ ऊपर नीचे तक जा रहा, ये ऊपर तक जा रहा तो उसको क्रेस्ट बोलते हैं, नीचे की तरफ जा रहा बोलते हो उसको बोलते हैं ट्रफ। ट्रफ, क्रस्ट, ट्रफ, क्रस्ट, ट्रफ, क्रस्ट, ट्रफ।
ठीक है। अब यहाँ पे जो वेवलेंथ है उसको अपन मेजर कर सकते हैं। इट कैन बी मेजर्ड। किसमें मेजर करते हैं वेवलेंथ को? मीटर्स में मेजर करते हैं। अगर मीटर्स में मेजर कर रहे हैं मतलब वो है एसआई यूनिट। अगर सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हैं मतलब सीजीएस सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। अगर वही लॉन्गर यूनिट यूज करना चाह रहे हैं अपन तो किलोमीटर यूज करते हैं। और स्मॉलर यूनिट यूज करना चाह रहे हैं अपन, सबसे छोटा यूनिट, स्मॉलर यूनिट, तो क्या यूज करते हैं? एंगस्ट्रॉम। सिंबल यूज करते हैं ए। ठीक है, एक बार फिर से एक बार रिकैप कर दूं मैं आपको। जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ को हम किससे मेजर करते हैं? मीटर से मेजर करते हैं, एसआई यूनिट में। सेंटीमीटर सीजीएस सिस्टम से। लॉन्गर यूनिट है तो किलोमीटर में मेजर करते हैं। अगर छोटा यूनिट है, वेव लेंथ का छोटा यूनिट है, तो एंगस्ट्रॉम में यूज करते हैं। लेटर क्या यूज करते हैं यहाँ पे? कैपिटल ए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है फ्रीक्वेंसी। क्या नाम है? फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं वो समझेंगे। फ्रीक्वेंसी मतलब द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस traveled through a point in unit time is called frequency। frequency मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। नंबर ऑफ ऑसिलेशन का मतलब, मान लो कि मेरे पास एक वेव है और वो वेव इस तरीके से आगे बढ़ रही। ठीक है, मैं बोल रहा हूं ये टाइम से इसके बीच में, इतने टाइम के अंदर कितने वेव्स ट्रैवल करे, या इतने टाइम में कितने वेव्स ट्रैवल करे। बोल तो यहां से मैं यहां तक, ये पूरा वेव है ना, मान लो कि मैं यहां से मेजर कर रहा हूं। ठीक है, हम यहां से मेजर करेंगे। इस पॉइंट से अगर मैं इसके बीच में से एक लाइन ड्रॉ कर दूं, ऐसी लाइन ड्रॉ कर दूं ऐसी, तो अगर मान लो कि मैं यहां से मेजर कर रहा हूं या यहां से मेजर कर रहा हूं एग्जैक्टली, या यहां से मेजर कर रहा हूं, तो इन दोनों लाइंस के बीच में जितने वेव्स बन रहे हैं उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। कितनी बार अप एंड डाउन, एक क्रस्ट एक ट्रफ, एक क्रस्ट एक ट्रफ, तो कितने हो रहे हैं? देखो यहाँ मान लो कि ये मेरी एक्चुअल लाइन है। एक क्रस्ट एक ट्रफ, एक क्रस्ट एक ट्रफ, दो, एक क्रस्ट एक ट्रफ, तीन। तो तीन तीन फ्रीक्वेंसीज, तीन ऑसिलेशंस हो रहे। तीन ऑसिलेशंस हो रहे मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है मेरी? 3 है। तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते, एक लेटर यूज करते हैं, उसका नाम है म्यू। क्या बोलते हैं इसको? बिल्ली क्या बोलती? म्यू। तो यहाँ पे भी हम सिंबल यूज कर रहे हैं म्यू। ये जो म्यू है वो म्यू की वैल्यू है 1/t। टी मतलब टाइम। जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी को किस में मेजर करते हैं अपन? हर्ट्ज में। HERTZ, हर्ट्ज में मेजर करते हैं। फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मेजर करते हैं, या तो 1/सेकेंड और सेकेंड हर्ट्ज भी लिख सकते हैं अपन ऐसा। अब फ्रीक्वेंसी समझ गए, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर कितने वेव्स बने उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। कितने बार ये वेव ऊपर नीचे हुई उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। नॉर्मल तरीके से अगर मैं फ्रीक्वेंसी को लिखूं, F इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ N बाई टाइम। टाइम को अपन सेकेंड्स में लिखेंगे। मान लो कि मेरे को फ्रीक्वेंसी मालूम करना है। एक बच्चा है जो टाइपिंग कर रहा 10 वर्ड्स को, ठीक है, कितने? 10 वर्ड्स को, और 10 वर्ड्स को टाइप करने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा? 5 सेकेंड्स लग रहा। तो मैं यहाँ पे इसको कैंसिल करता हूं, किससे? 5 से। 5 1 जा, 5 2 जा, तो मेरी फ्रीक्वेंसी क्या हुई? वो है 2 हर्ट्ज। 2 हर्ट्ज। ठीक है। अब यहाँ पे और एक चीज जो आपको याद रखना है वो है
लैम्डा जो है, लैम्डा वेवलेंथ के लिए इस्तेमाल करते हैं, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/1 म्यू। लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/म्यू। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहां पे समझेंगे। इसका मतलब यह है कि अगर वॉयलेट, जो वॉयलेट है, ठीक है, वॉयलेट है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज होती और जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज होता। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, वेवलेंथ डिक्रीज। वही अगर अपन रेड कलर को देखेंगे, रेड में फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही और वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा। ठीक है, तो ये दोनों सिचुएशन आपको याद रखना है कि वॉयलेट कलर जो है फ्रीक्वेंसी में ज्यादा रहता लेकिन वेवलेंथ में कम। रेड कलर फ्रीक्वेंसी में कम लेकिन वेवलेंथ में ज्यादा। अब हम एक काम करेंगे, ट्रांसवर्स वेव किसको बोलते हैं? ऑलरेडी अपन देखे, ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ये क्या होते हैं उन दोनों को समझने की कोशिश करेंगे। ये जो ट्रांसफर वेव्स है, मतलब डायरेक्शन वेव का अगर इस तरफ है, राइट साइड पे है, तो आसमान की तरफ इसका ऑसिलेशन रहता। ऑसिलेशन मतलब परपेंडिकुलर रहता। वेव इस तरफ जा रही और ऑसिलेशंस ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब है कि ऑसिलेशन ऑसिलेशन इज परपेंडिकुलर। ऑसिलेशन इज परपेंडिकुलर टू वेव मोशन, ऐसा लिख सकते हैं अपन इसको। अब लॉन्गिट्यूडनल में क्या है? लॉन्गिट्यूडनल में ऑसिलेशन और वेव दोनों एक ही डायरेक्शन में पैरेलल रहते हैं। ऑसिलेशन ऑसिलेशन और वेव दोनों एक साथ में पैरेलल, तो मैं लिखूंगा ऐसा, ऑसिलेशन इज पैरेलल टू वेव मोशन। ऑसिलेशन इज पैरेलल टू वेव मोशन। तो यहां पे देखो आप, ट्रांसफर वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसफर वेव, ऑसिलेशन ऊपर की तरफ, वेव का डायरेक्शन राइट साइड पे, ऑसिलेशन वेव की डायरेक्शन में। इसका मतलब ऑसिलेशन इज पैरेलल टू वेव मोशन। जिस तरफ वेव का मोशन रहता उसी तरफ ऑसिलेशन भी उसी डायरेक्शन में रहता। ओके, अब थोड़ा एग्जांपल्स लेंगे दोनों के लिए। एग्जांपल्स, इधर भी एग्जांपल लिख लेंगे। सपोज करो, किसके लिए? ट्रांसफर वेव्स के लिए। एक दीवार है, ठीक है, इधर भी एक दीवार ले लेंगे। ये दीवार है और इस दीवार को मैं एक स्ट्रिंग, एक धागा बंध दिया और मैं उस धागे को वाइब्रेट कर रहा हूं, मतलब ऐसा ऐसा ऑसिलेट कर रहा हूं। यहां पे पकड़ के उसको क्या कर रहा हूं मैं? ऑसिलेट कर रहा हूं। ठीक है, ऑसिलेट कर रहा हूं। तो ऑसिलेट मतलब ऊपर और नीचे, अप एंड डाउन कर रहा हूं। तो क्या होता? ऐसे वेव्स फॉर्म होते हैं। ये जो ऊपर का पार्ट है वो है क्रेस्ट और जो नीचे का पार्ट है, ये जो पॉइंट है, उसको बोलते हैं ट्रफ। एक क्रस्ट है, एक ट्रफ है। ऊपर का पार्ट क्रेस्ट, नीचे का पार्ट ट्रफ। क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, इस तरीके से। तो वेव इस तरीके से फॉर्म होती है, वेव का एग्जाम्पल है। वही अगर मैं यहाँ पे एक दीवार के ऊपर अगर मैं एक स्प्रिंग, कीले से एक स्प्रिंग लगा दिया, इस स्प्रिंग को ऐसा ऐसा, ठीक है, और ये स्प्रिंग को थोड़ा खींच रहा हूं मैं, यहाँ पे खींच रहा हूं, फिर ये स्प्रिंग थोड़ा फ्री हो गया, फिर यहाँ पे, ठीक है, और मैं यहाँ से स्प्रिंग को क्या कर रहा हूँ? खींच रहा हूँ। ये स्प्रिंग के ऊपर प्रेशर लगा रहा हूँ, खींच रहा हूँ मैं अपनी तरफ। तो क्या हो रहा है? ये जो स्प्रिंग है, यहाँ पे जो स्पेस दिख रही, उसको बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? रेयर फ्रैक्शन। अगर स्प्रिंग के बीच में जो स्पेस दिख रही है आपको, रेयर फ्रैक्शन, रेयर फ्रैक्शन। और ये जो डार्क, जो ये स्प्रिंग जो करीब करीब है, उसको क्या बोलते हैं? कंप्रेशन। क्या बोलते हैं? कंप्रेशन। तो वेव कौन सी डायरेक्शन में है? वेव इस डायरेक्शन में है।
राइट टू लेफ्ट के वेव, राइट टू लेफ्ट के डायरेक्शन में है वेव, ठीक है। और ये जो स्प्रिंग है, मैं क्या कर रहा हूं उसको फोर्थ और बैक, आगे और पीछे, स्प्रिंग को आगे और पीछे खींच रहा हूं। तो उससे क्या हो रहा है, यहाँ पे रेयर फ्रैक्शंस बन रहे हैं। ये वाला जो स्पेस है रेयर फ्रैक्शन बोलते हैं, और जहां पे स्पेस नहीं है उसको क्या बोलते हैं, कंप्रेशन बोलते हैं। और वेव का डायरेक्शन भी यहाँ पे लिख दिया मैं। ये जो वेव है जो यहाँ पे ड्रॉ करें अपन एग्जाम्पल लिए, ये जो वेव है ये कब फॉर्म होती, जब आप थ्रो करते एक स्टोन इन स्टिल वाटर, जो पानी रुका हुआ रहता उसके अंदर जब आप स्टोन फेंकते तो रिपल्स आते। जैसे कि पानी रुके हुआ है, अगर आप उसमें एक स्टोन फेंके तो इस तरीके से रिपल्स आते हैं। ये जो रिपल्स आ रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स बोलते हैं। और यहाँ पे इसके लिए कुछ एग्जांपल्स ये है, इसके लिए किसकी, इसके लिए क्या एग्जांपल दे सकते हैं अपन, साउंड वेव्स हैं। इसका एग्जांपल है साउंड वेव्स। अब हम क्या पढ़े, डिफरेंसेस बिटवीन ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसफर, ट्रांसफर, ट्रांसवर्स वेव्स। ये कौन सा है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स में ऑसिलेशन ऊपर की तरफ और वेव का डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, इधर या उधर, ठीक है। दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में ऐसा नहीं है, ऑसिलेशन की डायरेक्शन में वेव की डायरेक्शन है, वेव की डायरेक्शन में ऑसिलेशन हो रहा। ट्रांसफर, जो ट्रांसवर्स वेव है उनको अपन ऑसिलेशन इज परपेंडिकुलर टू वेव मोशन बोल सकते हैं। वही बात, ऑसिलेशन इज पैरेलल टू मूव वेव मोशन, सॉरी इसको अपन वेव मोशन लिखेंगे, वेव मोशन, ठीक है, वेव मोशन। यहां पे एक एग्जांपल लिए, दीवार पे एक स्ट्रिंग बाने तो यहाँ पे जो वेव्स बने, जब हम उसको आगे को खींचे तो ऊपर के पार्ट को क्या बोले क्रेस्ट, नीचे के पार्ट को क्या बोले ट्रफ। तो क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ फॉर्म होते हैं। जब आप इस स्ट्रिंग को ऊपर और नीचे करते तो क्रस्ट और ट्रफ फॉर्म होते। तो वेव इस तरीके से, ट्रांसवर्स वेव्स इस तरीके से ट्रैवल करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है यहाँ पे, और एक है वो है लॉन्गिट्यूडनल वेव का। एक दीवार को हम क्या लगा दिए, एक स्प्रिंग लगा दिए, उसको अपन आगे और पीछे खींच रहे हैं स्प्रिंग को। तो जहां पे हम स्ट्रेच हो रहा, जब सबसे ज्यादा स्ट्रेच यहाँ पे हो रहा, ये जो डार्क पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, कंप्रेशन बोलते हैं, जब कंप्रेशन हो रहा। और जहां पे कंप्रेशन नहीं हो रहा उसको बोलते हैं रेयर फैक्शन, रेयर फैक्शन। अब है वेव स्पीड। वेव की जो स्पीड रहती उसको अपन किससे मेजर करते हैं वो लिखेंगे। वेव की जो स्पीड है उसको अपन c से इंडिकेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और फॉर्मूला है लैम्डा बाई टाइम, लैम्डा बाई टाइम। तो स्पीड को अपन क्या बोलते हैं, डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रैवल इन ए यूनिट टाइम, यूनिट टाइम। मतलब स्पीड इज इक्वल टू डी बाई टी, ठीक है। ये तो जनरल फॉर्मूला है स्पीड का। हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हम वेव स्पीड की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे c यूज करेंगे। c इज इक्वल टू डी के जगह पे लैम्डा और t के जगह पे t यूज कर रहे हैं। जो c है वेव स्पीड, लैम्डा बाई 1 बाई म्यू, लैम्डा बाई 1 बाई म्यू है। ये 1 बाई म्यू को अगर मैं बाजू लिखना चाह रहा हूं तो रेसिप्रोकल करना पड़ता है उसको। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, c इज इक्वल टू म्यू लैम्डा, ठीक है, म्यू लैम्डा। इस तरीके से वेव स्पीड को अपन रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या नाम है, इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोले। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या क्या चीजें रहते, कौन से वेव्स रहते उनके बारे में देखेंगे। एक तो है रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स। उसके बाद है माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड। उसके बाद है विजिबल। उसके बाद है एक्स रेस, एक्स रेस।
उसके बाद है गामा रेस, गामा रेस। उसके बाद है कॉस्मिक रेस, कॉस्मिक रेस। इतने सारे टाइप के रेस है। अब इस चीज को और डिटेल में समझना चाह रहे हैं आप, तो मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ स्केच के साथ में, ठीक है, कलर के साथ में समझेंगे इसको। अभी जो डिफरेंट वेव्स ड्रॉ करा मैं यहाँ पे, डिफरेंट वेव जो ड्रॉ करा उसको अपन समझेंगे, ठीक है। डिफरेंट वेव्स को कैसा समझेंगे, वेव्स को अपन एग्जाम्पल के तौर पे अपन क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये लाइन आ गई, और यहां से अब देखेंगे यहाँ पे सबसे छोटे छोटे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बन रही, तो ये जो है कॉस्मिक वेव्स है। क्या है ये, यहाँ पे कॉस्मिक वेव्स जो है बहुत छोटी फ्रीक्वेंसी रहती है, उसकी वेवलेंथ बहुत कम है, वेवलेंथ बहुत कम है कॉस्मिक वेव्स का। उसके बाद आते हैं गामा रेस, गामा रेस, यहां पर गामा रेस है। उसके बाद एक्स रेस, इस जगह पे आते एक्स रेस, आप उनका वेवलेंथ देखो और फ्रीक्वेंसी भी देखो। उसके बाद यहाँ पे यूवी, और उसके बाद इस प्लेस पे एक लाइन, एक ऐसा ड्रॉ कर देंगे जहां पे ये है विजिबल, इसको बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, विजिबल स्पेक्ट्रम, जहां पे अपने को कलर्स दिखाई देते हैं, स्पेक्ट्रम, विजिबल स्पेक्ट्रम बोलते हैं इसको। ये पार्ट है जहां पे विजिबल स्पेक्ट्रम है। उसके आगे IR, इंफ्रारेड, उसके बाद माइक्रो, उसके बाद रेडियो। सबसे बड़ा वेवलेंथ किसका है, रेडियो का वेवलेंथ है, सबसे बड़ा रेडियो का वेवलेंथ है। जहां पे अपन विजिबल बोल रहे हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम बोल रहे हैं, उसकी खास बात क्या है, यहां पे हायर इन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है बट लोअर वेवलेंथ, लोअर वेवलेंथ मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, मतलब ये जो छोटे छोटे ये दिख रहे हैं आपको, ये ज्यादा है, और फ्रीक्वेंसी जो लोअर वेवलेंथ मतलब वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है मतलब साइकिल ज्यादा है, वेव ज्यादा है, और वेवलेंथ कम है। वही अगर अपन रेडियो वेव्स की बात करेंगे, लोअर इन फ्रीक्वेंसी, लोअर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कम बट हायर वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या है, हायर इन वेवलेंथ, वेवलेंथ ज्यादा है, यहां पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वेवलेंथ कम है, यहां पे लोअर फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी कम है, वेवलेंथ ज्यादा है, इसका अपोजिट है। अब बात करेंगे ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम है उसको अपन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे समझ लो ये विजिबल स्पेक्ट्रम है जहां पे अपन तो 7 कलर्स को देख सकते हैं, और इससे कम, इससे ज्यादा अपन नहीं देख सकते। कम मतलब 400 नैनोमीटर से कम, और 400 नैनोमीटर से कम, और 700 नैनोमीटर से ज्यादा अपन नहीं देख सकते। बस इसके बीच में जो वैल्यू है 500, 600, 650, वहां तक अपन वेव्स को देख सकते हैं, ठीक है। इसको क्या बोले, विजिबल, विजिबल स्पेक्ट्रम, जो अपने को दिखाई देता, क्या बोले, विजिबल स्पेक्ट्रम। अब यहां पे मैं अगर वॉयलेट की बात करूं, वॉयलेट और रेड की बात करूं, जो वॉयलेट है लोअर वेवलेंथ क्या है उसका, लोअर है वेवलेंथ बट हायर इन फ्रीक्वेंसी, हायर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा। रेड की बात में, रेड में हायर वेवलेंथ, वेवलेंथ ज्यादा, वेवलेंथ क्या है, ज्यादा, लोअर फ्रीक्वेंसी, लोअर द फ्रीक्वेंसी, लोअर द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये है विजिबल स्पेक्ट्रम के बारे में, और जहां पर हमको वेव्स विजिबल है वो है विजिबल स्पेक्ट्रम, और इसके जो नीचे वैल्यू रहती
वो है 400 नैनोमीटर्स, और इसके ऊपर 700 नैनोमीटर्स के बीच में हम देख सकते वेव्स को या कलर्स को। अब यहाँ पे जो भी पढ़े हम फिर से एक बार रिकैप करेंगे जल्दी जल्दी जल्दी। यस, हम क्या पढ़े यहाँ पे? ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स: कॉस्मिक वेव्स, गामा रेस, एक्स रेस, यूवी रेस, इंफ्रारेड वेव्स, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। अब आप देखेंगे यहाँ पे जो छोटे छोटे साइकिल्स दिख रहे हैं, यहाँ पे जो वेव्स दिख रहे हैं, छोटे छोटे वेव्स दिख रहे हैं, वो क्या है? मतलब छोटी फ्रीक्वेंसी है इसकी, और फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बड़ी होती जा रही, और बड़ी और बड़ी और बड़ी और बड़ी। ये जो कॉस्मिक वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ज्यादा वेव्स है, लेकिन वेवलेंथ क्या है? कम है, वेवलेंथ कम है। उसी तरह यहाँ पे भी ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, ऐसे फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, लो वेवलेंथ। अगर रेडियो वेव की बात करेंगे, लो फ्रीक्वेंसी बट हायर इन वेवलेंथ। इन दोनों के बीच में, यूवी और इंफ्रारेड के बीच में एक विजिबल स्पेक्ट्रम बोल के आता, जहां पे अपन लाइट को, 7 कलर्स को विजिबल, 7 कलर्स अपने को विजिबल होते हैं, तो उनको मैं यहाँ पे ड्रॉ करा, वो है विजिबल स्पेक्ट्रम। ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम है, जो 400 नैनोमीटर्स के नीचे मतलब कम, और 700 नैनोमीटर से ज्यादा, इन दोनों के बीच में जो गैप है, इसी के बीच में हम वॉयलेट और रेड या 7 कलर्स को देख सकते हैं। जो वॉयलेट है लोअर वेवलेंथ, हाइयर फ्रीक्वेंसी; जो रेड है हाइयर वेवलेंथ, लोअर फ्रीक्वेंसी। अब एक नया टॉपिक है यहाँ पे, उसका नाम है व्हाट हैपन व्हेन आयरन रॉड इज हीटेड। जब हम आयरन रॉड को गर्म करते तो क्या होता? तो सपोज करो कि ये हमारा आयरन रॉड है, ये है आयरन रॉड, ये आयरन रॉड है, ठीक है, ये आयरन रॉड है, ठीक है, क्या है? आयरन रॉड है, ये हमारा आयरन रॉड है, और हम इस आयरन रॉड को क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं, ठीक है, गर्म कर रहे हैं आयरन रॉड को, स्लो स्लो क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। तो क्या होता, यहाँ पे सबसे पहले जो कलर दिखाई देता आपको, वो कौन सा कलर है? रेड। पहले ये गर्म होने के बाद, स्लो जब गर्म करते हम, तो ये जो प्लेस है ये क्या बन जाती? रेड, लाल हो जाती। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो है रेड कलर, ये बता रहा कि यहाँ पे हाइयर एनर्जी है, एनर्जी क्या है? हाई है। और यहाँ पे लोअर एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे कलर चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे भी लोअर एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे भी कलर चेंज नहीं हुआ। जहां पे हम गर्म कर रहे हैं वहां पे क्या हो रहा? कलर चेंज हो गया, ब्लैक से रेड। सपोज करो अगर हम इसको और गर्म करते गए, गर्म करते गए, तो अपने को क्या दिखता? अपने को पहले अपने को रेड कलर दिखा, ठीक है, पहले अपने को क्या दिखा? रेड कलर दिखा। उसके बाद फिर ऑरेंज दिखता, और गर्म करें तो येलो दिखता, फिर उसके बाद और गर्म करें ग्रीन, ब्लू, पूरे 7 कलर्स दिखाई देते हैं यहाँ पे। और सबसे लास्ट में जो कलर वहां पे दिखता आपको, वो क्या है? कौन सा कलर है? वो है व्हाइट कलर। सबसे लास्ट में जो दिखता आपको बीच में, वो है व्हाइट कलर। सबसे लास्ट में जो दिखाई देता आपको वो है व्हाइट कलर। मतलब सबसे ज्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर है यहाँ पे, इसका मतलब व्हाइट कलर। हम क्या ऑब्जर्व करें? वी ऑब्जर्व वाइल कंटिन्यूअस हीटिंग। अगर लगातार अपन गर्म करते गए इसको, वी कैन सी 7 कलर्स। 7 कलर्स के बाद लास्ट जो कलर दिखाई देता वो है व्हाइट। इसका मतलब क्या समझे हम? जो एमिशन है, जो एमिशन ऑफ एनर्जी है, जो एनर्जी रिलीज हो रही, जो दिखाई दे रही है अपने को, इज ए कंटिन्यूअस, क्या है वो? कंटिन्यूअस बैंड के फॉर्म में दिखाई दी अपने को। लेकिन लेकिन अपन समझ रहे हैं कि ये कंटिन्यूअसली हो रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो मैक्स प्लैंक है, मैक्स प्लैंक साइंटिस्ट है, मैक्स प्लैंक, पहले हम समझते थे कि ये जो एमिशन ऑफ एनर्जी है वो कंटिन्यूअसली, एक के बाद कंटिन्यूअसली, मतलब लगातार, जैसा नल, अपन नल खोले तो जैसा पानी आता लगातार, तो वैसे यहाँ पे कंटिन्यूअसली कलर चेंजेस हो रहे हैं, बल्कि हम समझे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। मैक्स प्लैंक क्या बोले? ही सेड दैट, क्या बोले उन्होंने? जो एमिशन हो रहा, जो एमिशन इज इन
इंडिविजुअल पैकेट्स, इंडिविजुअल पैकेट्स में हो रहा, ठीक है, इंडिविजुअल पैकेट्स में हो रहा बोले ना। अभी इंडिविजुअल पैकेट्स मतलब पहले 1E, उसके बाद 2E, 3E। अब एग्जाम्पल आप इसको समझो कि अगर मेरे पास नल है, अगर मैं नल को ओपन कर देता हूं तो पानी कैसे गिरता है इसमें से? कंटिन्यूसली गिरता, ठीक है, नल खोला तो पानी जो गिर रहा है इसमें कंटिन्यूसली गिर रहा। लेकिन वही अगर मैं थोड़े जो दाने हैं, चावल के दाने, राइस के जो ग्रैनुल्स है, अगर मैं उसको अगर नीचे फेंकूं, नीचे गिराऊं, तो कैसे गिरते हो? एक के बाद एक, एक के बाद एक, थोड़ा बीच में गैप रहता। तो प्लैंक, मैक्स प्लैंक क्या बोले कि ऐसा नहीं होता, कंटिन्यूस एमिशन जो है कंटिन्यूस नहीं होता, वो कैसा है, इंडिविजुअल पैकेट्स में होता। जो यहाँ पे जो ये हीट हो रहा वो कैसा हो रहा, स्टेज बाई स्टेज, 1 by 1 हो रहा, कंटिन्यूस नहीं हो रहा, बोल के मैक्स प्लैंक बोले। जो मैक्स प्लैंक है उन्होंने एक इक्वेशन लिखी है, एनर्जी इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट एंड म्यू। ये जो ऐसा सिंबल दिख रहा है आपको, वो सिंबल है फ्रीक्वेंसी का। कौन सा सिंबल है वो? फ्रीक्वेंसी का। ये जो एच है वो है प्लैंक कांस्टेंट, क्या बोलते हैं उसको? प्लैंक कांस्टेंट। और ई मतलब एनर्जी, ई का मतलब क्या है? एनर्जी। तो ये जो प्लैंक कांस्टेंट है इसकी एक वैल्यू है, कितनी है? 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जॉल्स पर सेकेंड, ठीक है, जॉल्स पर सेकेंड। और मैक्स प्लैंक क्या बोले, जो एनर्जी है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इसीलिए तो जो वॉयलेट कलर है उसकी हाई फ्रीक्वेंसी है, हाई फ्रीक्वेंसी है, हाई फ्रीक्वेंसी, वॉयलेट कलर की हाई फ्रीक्वेंसी है और इसीलिए हाई एनर्जी है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो एनर्जी भी ज्यादा रहती। अगर वही अगर हम रेड की बात करेंगे, रेड कलर की बात करेंगे, लोअर फ्रीक्वेंसी है, रेड कलर की लोअर फ्रीक्वेंसी है, तो एनर्जी भी लो रहती, राइट, एनर्जी भी लो रहती। और एनर्जी कैसा रिलीज होती है बोले? प्लैंक कांस्टेंट, मैक्स प्लैंक क्या बोले? एनर्जी रिलीज्ड एज 1E, 2E, 3E, 4E, सो एंड सो NE, इस तरीके से एनर्जी रिलीज होती बोले। कौन बोले? मैक्स प्लैंक। उन्होंने सारा इतना बड़ा इक्वेशन भी लिख दिए, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे अपने को एक एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी में अपने को क्या करना है वो देखो। अपने को लेना है पहले क्रैकर्स। क्या लेना है अपने को? क्रैकर्स। क्या लेना है? क्रैकर्स लेना है। आप देखेंगे जब क्रैकर्स को अपन जलाते हैं तो क्रैकर्स में से डिफरेंट डिफरेंट कलर्स निकलते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स निकलते हैं, अलग अलग कलर्स निकलते हैं क्रैकर्स में से, ठीक है। क्रैकर्स जला रहे समझो अपन, और क्रैकर्स में से ये जो कलर्स है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स निकले। अब ये क्यों निकले, इस एक्टिविटी के जरिए अपन समझेंगे कि क्रैकर्स के अंदर ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं। करना क्या है आपको? सबसे पहले आपको लेना है क्यूप्रिक क्लोराइड और उसके अंदर ऐड करना है आपको कॉन्सेंट्रेटेड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इन दोनों को लेना है एक छोटे से क्या बोलते हैं, वॉच ग्लास में, और इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे एक पेस्ट बना लेना है इसको। इसके अंदर वॉच ग्लास के अंदर पेस्ट बना लिए, क्यूप्रिक क्लोराइड इसमें ऐड कर दिए पाउडर, और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसको ऐड करने के बाद ये क्या बन गया? पेस्ट बन गया। ये पेस्ट के अंदर डिप करना है आपको ऐसा वाला एक छोटा सा, ऐसा वाला होल वाला एक स्पून के जैसा, मतलब एक लूप है ये किससे बने हुआ है? प्लैटिनियम से बने हुआ है, प्लैटिनियम, प्लैटिनम लूप बोलते हैं इसको। मतलब तार से बने हुआ है, ऐसा राउंड तार बने हुआ है, ऐसा लंबा, उसको एक चम्मच के साथ लगे हुआ है। इसको आपको क्या करना है, इस पेस्ट के अंदर क्यूप्रिक क्लोराइड प्लस HCl जो मिले हुआ है पेस्ट, इसके अंदर इसको अच्छा डिप करना है। उसके बाद इसको एक बर्नर लेना है जो लेबोरेटरी में रहता, बंसन बर्नर कुछ बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? बंसन बर्नर बोलते हैं, लेबोरेटरी में रहता वो बर्नर। तो इसके ऊपर ले जाके इसको जलाना है। जैसा आप इसको गर्म करते तो इसमें से कलर निकल के आता है, कलर दिखाई देता अपने को।
तो जो कलर निकल के आता है अपने को, जो दिखाई देता है, वो कलर कौन सा रहता है? ग्रीन कलर रहता। ग्रीन कलर, कौन सा कलर है वो? ग्रीन कलर दिखता अपने को। जब हम ग्रीन कलर दिखाई देता, ग्रीन कलर, क्या करें अपन? क्यूप्रिक क्लोराइड लिए, HCl लिए, उसका पेस्ट बनाए। ये जो तार है, इसको होल लगे हुआ है ऐसा, इस तार को अपन इसमें डिप करें और इसको यहाँ पे जलाए। जैसा अपन जलाए तो यहाँ पे ये जो लूप है, ये जो राउंड जो रिंग है, उस रिंग के अंदर कैसा कलर दिखाई दिया अपने को? ग्रीन कलर दिखाई दिया। फिर अपन क्या करें इसके बाद? अब यहाँ पे हम एक काम करेंगे। अपन क्या करें? अपन हीट द लूप, हीट द लूप ऑन नॉन फ्लेम, उसको बोलते हैं बंसन, बंसन बर्नर, बर्नर बोलते हैं इसको, बंसन बर्नर में आपको क्या करना है? वो जो लूप बनाए हम, प्लैटिनियम का लूप बनाए, छोटा सा एक ऐसा होल बनाए, रिंग बनाए प्लैटिनियम यूज करके, उसको अपन क्या करें? जब बर्न करे ये लैम्प के करीब लाके, तो अपन गौर क्या करें कि इसमें से कौन सा कलर निकला? ग्रीन कलर। ठीक है, ग्रीन कलर निकला इसमें से। फिर अपन सेम एक्सपेरिमेंट ऐसे करें, फिर इसको सेम ऐसी लूप लिए, अब केमिकल चेंज कर रहे हैं अपन। अब लिए अपन स्ट्रॉन्टियम, स्ट्रॉन्टियम क्लोराइड लिए, फिर उसमें हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करें, फिर उसको अपन एक वॉच ग्लास में डाल के उसका पेस्ट बना लिए, और पेस्ट के अंदर ये जो लूप है उसको डिप कर दिए, फिर से बर्नर के पास लेके आए, और जब जलाए इसको, तो यहाँ पे अपने को कौन सा कलर आया? वो है क्रिम्सन कलर। कौन सा कलर आया? क्रिम्सन कलर। क्रिम्सन मतलब रेड कलर। ठीक है, यहाँ पे कौन सा कलर आया? रेड कलर। यहाँ पे रेड कलर आया, और इसमें ग्रीन कलर, इसके अंदर आया ग्रीन कलर। इसीलिए जब अपन अपने आसपास जब और करते चीजों को, अगर आप स्ट्रीट लाइट को देखेंगे ना, अभी तो स्ट्रीट लाइट वाइट है, लेकिन पहले के जो स्ट्रीट लाइट्स थे वो कौन से कलर के थे? येलो कलर के थे। येलो कलर में थे स्ट्रीट लाइट्स। क्यों थे? बिकॉज ड्यू टू सोडियम गैस, सोडियम गैस के वजह से जो स्ट्रीट लाइट्स थे वो येलो कलर में थे, क्योंकि उसके अंदर सोडियम गैस थी। अपन क्या ऑब्जर्व करें? वी ऑब्जर्व दैट, क्या ऑब्जर्व करें इन चीजों से अपन? वी ऑब्जर्व दैट डिफरेंट different atoms gives different colors, अलग अलग एटम्स अलग अलग कलर्स दिखाते, राइट? अलग अलग एटम्स क्या करते? अलग अलग कलर दिखाते। इसका मतलब यह है दैट मीन्स एवरी एटम, हर एक एटम जो है, हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स, हर एक एटम के अंदर उसकी एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब उसकी खासियत है कि उनका कलर अलग अलग रहता। हर एक एटम को जब जलाएंगे अपन, जब जलते हो तो उनका अलग अलग कलर आता। ठीक है, कलर्स अलग अलग आएंगे। क्यों आ रहे कलर्स अलग अलग? क्योंकि उनकी वेवलेंथ की वजह से। वेवलेंथ, इसको क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज लाइन स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं इसको, इसी को बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम मतलब जो एटम्स रहते, डिफरेंट डिफरेंट एटम्स डिफरेंट डिफरेंट कलर्स शो करते। इसका मतलब यह है हर एक एटम के अंदर उसकी एक अलग खूबी है। तो उसकी खूबी क्या है? उसकी वेवलेंथ है। तो इसी वजह से उनको क्या बोलते हैं अपन? लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इसका मतलब यह है जैसे कि ह्यूमंस ह्यूमंस हैव यूनिक फिंगरप्रिंट्स, फिंगरप्रिंट्स इन द सेम वे, उसी तरह जैसे इंसान के फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं करते, उसी तरह अलग अलग रहते, उसी तरह सेम वे atoms have different कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा तो आप इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और अगर ये वीडियो
में कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही तो मुझे कमेंट करो, मैं उसके ऊपर और एक डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो आपके व्हाट्सएप स्टेटस पे, आपके इंस्टाग्राम के अकाउंट पर, और जितने भी आपके पास सोशल मीडिया अकाउंट्स है या आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ इन वीडियोस को शेयर करो, जिससे वो भी जो फिजिकल साइंस 10th क्लास का जो चैप्टर्स जो इसमें मैं एक्सप्लेन करा, वो सारे के सारे वो आसानी से वो टॉपिक्स को समझ पाएं। ठीक है, उस टॉपिक्स को आसानी से समझ पाएं। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।